नमस्कार, अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। यह एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसे भवानी प्रसाद जी ने अपने शब्दों से बांधा है। और बांधने की बात से एक बात निकल कर आती है कि अनेक कलाएं हैं हमारे समाज में जिन्हें हम सीखते हैं, जिनके साथ हम आगे बढ़ते हैं, जिन्हें हम अपने तरीके से जीने की कोशिश करते हैं या उनके द्वारा लोगों को संदेश देने का काम करते हैं, जागरूकता लाने का काम करते हैं या सामाजिक स्थिति से लोगों को अवगत कराने का काम करते हैं। इस प्रकार की विभिन्न प्राचीन लोक कलाओं में एक कला है कठपुतली। कठ अर्थात लकड़ी और पुतली यानी उससे बना हुआ पुतला, चाहे वो मनुष्य का हो या फिर जानवर का हो। ऐसा एक पुतला बनाया जाता है और उसे धागे के माध्यम से चलाया जाता है। उंगलियों पर धागा बांधकर उनके हाथ पैर ऊपर नीचे करते हुए अनेकों कहानियाँ हमने कठपुतली के माध्यम से देखी भी हैं और जानी भी हैं। इन्हीं कठपुतलियों की मनोदशा का वर्णन कवि ने अपने शब्दों में किया है कि जिस कठपुतली को देखकर सभी लोग प्रसन्न होते हैं, उनकी अपनी अंतः मनोदशा क्या होती है, किस प्रकार से धागों में बंधे हुए वह दूसरों के इशारों पर नाचती हैं और इस प्रकार नाचते हुए कठपुतली के मन में किस प्रकार के विचार जो हैं वो उठते हैं, आज जानते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। अब मैंने आपको बताया था कि कठपुतली जो हैं वो धागों से चलती हैं। धागों के माध्यम से उनके हाथ पैरों को ऊपर नीचे किया जाता है और उसी के माध्यम से वो अपने भाव व्यक्त करती हैं। तो अब एक कठपुतली के विषय में यहाँ बताया है कि एक कठपुतली को जब धागों से चलाया जा रहा था तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो कह रही है कि कठपुतली गुस्से से उबली, कि गुस्सा आ गया कठपुतली को कि ये धागे जो हैं वो मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। इन धागों से मैं बंधी हुई हूँ। यह बात कठपुतली कह रही है कि मैं इन धागों से बंधी हुई हूँ, मैं बंधकर नहीं रहना चाहती। इन धागों को तोड़ दो जिससे मैं स्वच्छंद हो सकूं, मैं आज़ाद हो सकूं और अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना जीवन जी सकूं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब जो दूसरी कठपुतलियाँ थीं, उन्हें भी उस कठपुतली की बात सही लगी कि हाँ, ये धागे हमें हमारी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं करने देते और न जाने कितने दिन हो गए हैं कि हमने अपने मन से कोई काम नहीं किया है, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं किया है और वो उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं कि हाँ,
ऐसा होना चाहिए। हमें हमारे पाँवों पर हमारे अनुसार हमें छोड़ देना चाहिए। हम किसी के गुलाम बनकर ना रहें। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब देखिए, यहाँ पर वही कठपुतली जिसने शुरुआत की थी इन बातों को सोचने की, उसके मन में ये विचार आए कि मैंने क्या सोचा और क्यों सोचा कि मेरे इन धागों को तोड़ दिया जाए। क्योंकि उसकी समझ में आया कि अगर ये धागे तोड़ दिए गए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी ही बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं और वो दूसरों के इशारों पर नाचने से दुखी हैं। उन्हें दुख होता है और वो इस दुख से बाहर निकलना चाहती हैं। वो इस बंधन को तोड़ना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं। और फिर ऐसा कौन है जो स्वतंत्र नहीं होना चाहता? पशु, पक्षी, व्यक्ति, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, हर प्राणी को स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है कि ये कैसी इच्छा हमारे मन में आई है। उससे पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि अगर हमारे इन बंधनों को, इन धागों को तोड़ दिया गया तो क्या हम अपने अस्तित्व को बचाने में सक्षम हैं? और इस प्रकार से कवि कठपुतली के माध्यम से अपनी बातों को बड़े सुंदर ढंग से हमारे सामने अभिव्यक्त करने में सक्षम है। लेकिन इस कविता के माध्यम से एक बात समझ में आती है कि कवि हमें हमारे उस परिवेश की तरफ ले जाना चाह रहा है जहाँ पर हम सभी अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के लिए तत्पर थे, दिन रात चाह रहे थे कि हमें आज़ादी मिल जाए। लेकिन क्या वाकई उस आज़ादी को हम वहन करने योग्य बन पाए थे? क्या हम सबको आज़ाद कराकर उनकी जिम्मेदारी लेने में सक्षम थे? और वहाँ तक की सोच के इसको कठपुतली के माध्यम से कवि ने हमारे समक्ष रखा और अपनी इन कठपुतलियों के माध्यम से सच्चाई से अवगत कराया कि कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर है कि किस प्रकार हमारे मन में इच्छा जागृत होती है। लेकिन जब हम सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई हमारे समक्ष आती है, तभी हम समझ पाते हैं कि क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए या हमें ऐसा मिल जाना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। फिर शायद हम कुछ कदम पीछे हट जाते हैं या रुक जाते हैं। जैसे कि हमने इन पंक्तियों के माध्यम से समझा कि पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कि जो पहली कठपुतली थी जिसने सबसे पहले ये सोचा कि हमें आज़ाद हो जाना चाहिए, और जब सब लोग उसके पीछे सोचने लगे, उसके अनुसार सोचने लगे, तब उसने सोचा कि अपने साथ साथ क्या मैं इन सबको भी स्वतंत्र कराकर इन्हें जीवित रख पाऊंगी। ये कैसी अजीब सी इच्छा मेरे मन में जागी है जो नहीं जागनी चाहिए थी। भवानी प्रसाद मिश्र की है सुंदर कविता। इसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे इसके भावार्थ को और
इसका भावार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।